जय महाकाल साथियों। घर में सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है, सुख समृद्धि का आभास होता ही नहीं है। हर वक्त घर में तनाव तनाव तनाव। तो आज हम घर में खुशहाली सुख समृद्धि कैसे हो, कैसे उसको हम फील करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आज उसी पे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, अगर बात करें खुशहाली की, सुख समृद्धि की, तो हमारी रसोई से होके आती है। रसोई में बाहर की तरफ एक माँ अन्नपूर्णा जी की फोटो लीजिए, आपको नेट से मिल जाएगी। अन्नपूर्णा माँ भोलेनाथ को प्रसाद दे रही हैं। उस फोटो को आप अन्नपूर्णा रसोई के दरवाजे के बाद लगाइए। अन्नपूर्णा माँ का इतना वास होगा, भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, खुशहाली बनी रहेगी। जो भोजन भी आप बनाओगे ना, वो भी प्रसाद का रूप बन जाएगा। दूसरा साथियों, कभी भी ना रसोई में बर्तन हम उल्टे पुल्टे रख देते हैं, ऐसे नहीं रखते। हर चीज़ को अरेंज करके रखना है, मैनेज करके रखना है। कैसे? पतीला, कढ़ाई, परात, दूध वाला बर्तन। ध्यान रखिएगा, ये जो गहरे बर्तन होते हैं ना, इनको कभी भी हमें उल्टा नहीं करना है। उल्टा करने से सारी बरकत हमारी उल्टी हो जाती है, किस्मत उल्टा चक्कर खा जाती है। इन सबको सीधा रखिए। तवा, चकला, बेलना और चिमटा, ये चारों हमारे औजार हैं। इनको हमें रात को धो के सुखा कर रखना है। तवे को कभी भी उल्टा नहीं करते हैं। जिस घर में कोई शौक हो जाता है, उस घर में तवा उल्टा कर देते हैं। पहले ये निशानी होती थी। तवे को हमेशा सीधा रखिए, सुखा के रखिए साफ करके, और गैस के नीचे रख दीजिए, जो आते ही किसी की नज़र ना पड़े। रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़िए। आजकल रिवाज है, मेड आती हैं बर्तन करने। रात को जूठे बर्तनों के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के सोइए, और 1 गिलास पानी का भर के स्लैब के ऊपर भी रखिए, ताकि सुबह जब हम रसोई में जाएं तो खाली बर्तन हमारे, कहते नहीं, वो माथे लग गया, खाली बर्तन के हमें दर्शन ना हो, सारा दिन हम खाली डोलते फिरेंगे। पानी भर के रखना है। उसके बाद क्या करना है साथियों, जब हम सुबह उठ के पहली रसोई बनाते हैं, सबसे पहले गैस हम जलाते हैं, फुल्का बनाते हैं, तो एक फुल्के का टुकड़ा तोड़ के हमें गैस में अग्नि माँ को समर्पित करना है। अगर टुकड़ा समर्पित नहीं कर सकते हो तो तवा जब रखोगे गैस पे, उस पर 1 चुटकी आटा डाल दो। आटा लाल ही होना चाहिए, काला नहीं करना। उसको फिर कपड़े से पोंछ दीजिए। चावल के डिब्बे में हमेशा हमें एक चांदी का सिक्का रखना है। हो सके तो घर में जो बेटी हो उससे रखवाइए। आप देखेंगे कितनी बरकत होगी। कारोबार भी हमारा दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करने लगेगा। जो नौकरी करते हैं उनकी जो प्रमोशनें अटकी हुई हैं, नहीं मिल रही हैं, प्रमोशन भी मिलती चली जाएगी। कन्या से अगर हम चांदी का सिक्का रखवाते हैं, कन्या नहीं है, मजबूरी है, माँ लक्ष्मी जी का नाम लेके ओम श्रीम नमः 5 बारी बोल के चावल के डिब्बे में चांदी का सिक्का रख दीजिए। नमक हमें हमेशा कांच के बर्तन में रखना होता है। नमक, चीनी और आटा ऐसा करिए साथियों, कभी भी घर से ख़त्म ना होने दीजिए। थोड़ा सा ही हो, अलग और पैकेट मंगवा के रख लीजिए। जो आदमी ऊपर चला जाता है, क्या कहते हैं, उसका दाना पानी ख़त्म हो गया था धरती से, ऐसा बोलते हैं ना। तो छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। और क्या करना है साथियों, हमने चिमटा भी धो के साफ करके हमें ड्रॉज में रखना है। ये चीज़ें कभी जूठी नहीं छोड़नी है। कटलरी पे आ जाते हैं। चाकू, कैंची, फोक, छुरी, ये कभी भी हमने सीधी खड़ी नहीं करनी है, लटकानी नहीं है। इनको हमेशा ड्रॉज में इस तरह से रखना है कि उनका जो धार वाला हिस्सा है ना साथियों, वो नीचे की तरफ रहे। और इन चीज़ों को ओपन में नहीं रखना है, हमेशा ड्रॉज में रखना है, या टांग के नहीं रखना है, जैसे टांग देते हैं ना, उस तरह से नहीं करना है। जब हम रसोई में खाना बनाते हैं तो कोशिश कीजिए, मुंह से भी बोलिए, नहीं बोल पाते तो कोई भी, आजकल तो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, राम नाम का, गायत्री मंत्र का, वासुदेव मंत्र का, कोई भी जाप आप लगा दीजिए। वो जो भोजन आप बना रहे हैं ना, वो प्रसाद तुल्य बन जाएगा। जो खाएगा वो निरोग रहेगा, जिस काम जाएगा उस काम में उसका सफलता मिलेगी साथियों। इस तरह से करना है हमें। और अब हम आ जाते हैं मंदिर पर। मंदिर में साथियों कभी भी हमें लाल कपड़ा नहीं बिछाना। जब माँ दुर्गा जी के नवरात्रे आते हैं ना, 4 नवरात्रे होते हैं साथियों, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। उन जो नवरात्रे प्रकट वाले होते हैं,
उनमें क्या करना है, जब माता रानी की चौकी लगाते हैं ना अलग से, उस पे हमें लाल कपड़ा सुंदर बिछाना है, क्योंकि माता रानी का रंग तो लाल ही है। और मंदिर में जो हमें लाल कपड़ा बिछाते हैं ना, उससे क्या होता है, घर में सारा दिन इतनी ऊर्जा होती है कि ऊर्जा वो तनाव में बदल जाती है। आपस में सब आदमियों का, जितने घर में, दिमाग गर्म रहता है। गर्म दिमाग होगा, बातें गर्म होंगी, झगड़ा होगा, तनाव होगा। जो बल्ब भी लगाना है ना हमने, उस बल्ब में भी हमने कोशिश करना है क्रीम कलर का या वाइट कलर का लगाएं। लाल कलर का बल्ब भी मंदिर में नहीं लगता है। मंदिर में साथियों भैरव जी की, काली माँ की, शनि देव की टूटी फूटी या जरा सा भी कोई मूर्ति होती है, जैसे हम लक्ष्मी गणेश लाते हैं हर दिवाली पे, बहुत सजावटी होते हैं, ऊपर छतर लगा हो, कुछ लगा हो, उखड़ जाता है ना साथियों, उस मूर्ति को हाथ जोड़ के मंदिर से विदा कर दीजिए, उसकी जगह दूसरी ले आइए और मंत्र उच्चारण के साथ दीप बत्ती दिखाकर अभिमंत्रित कर दीजिए उस मूर्ति को, फिर अपने मंदिर में स्थापित करिए। खंडित मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं रखनी है। अब आ जाते हैं साथियों हम दीपक पे। दीपक जो हम जलाएं, कोशिश कीजिए हमेशा पीतल के दिए में जलाएं, सबसे शुद्ध धातु है। और ये इतना शुद्ध हो जाता है जलाते जलाते, जब सुबह शाम इसमें ज्योत जलाते हैं साथियों, अगर घर का कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा बीमार है तो इसे धो के इसमें जल रख के, कोई भी भगवान जिसको आप, जो आपके इष्ट हैं या जिनकी आप अर्चना पूजा करते हो, वो पूजा अर्चना करके उस जल में फूंक मार के अगर आप उस प्राणी को, उस बच्चे को पिला देते हो, आप देखोगे कि उनका दुख भी दूर होना शुरू हो जाता है। ये दिया हमारा इतना शक्तिशाली हो जाता है। मंदिर में सुबह जब हम पूजा करें, ज़रूर घंटी बजानी है। घंटी बजाने का भी तरीका होता है साथियों, समझ रहे हैं? इस तरह से घंटी बजानी है और ताली ज़रूर बजानी है। मंदिर में बैठते हैं जब हम, 3 ताली ज़रूर बजानी है। 3 ताली का मतलब ये है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, थोड़ा रुकिए, प्रभु का एहसास हो जाए कि हाँ हम आ गए हैं। दूसरी ताली हमने ये बजानी है कि बाबा ये हमारी अर्जी है, इसे आप सुन लीजिए। थोड़ी देर रुक के तीसरी ताली हमने ये बजानी है साथियों कि भगवान ने हमारी अर्जी सुन ली है और अर्जी हमारी ज़रूर मंजूर करेंगे। जो हमने मांगा है भोलेनाथ या जो भी हमारे इष्ट हैं वो हमें ज़रूर देंगे। 3 ताली बजाने का, चाहे हम मंदिर जाके बजाएं चाहे अपने घर के मंदिर में बजाएं, ज़रूर बजाने चाहिए। कभी भी हमें खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बैठ के पूजा करिए। कोशिश कीजिए कि आसन जो है हमारा वो गर्म कपड़े का हो, नहीं तो कुशा का हो। जब पूजा करके उठें, जो जल हमने भर के रखा हुआ है उसकी 1-2 बूंद अपने आसन के नीचे ज़रूर डालनी है। इससे हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। जब हम आरती करते हैं ना साथियों, आरती करने के बाद हमें दिया हाथ में लेके घूमना भी ज़रूर है। चारों दिशाएं हमारी जो हैं प्रकाशित भी हो जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी देनी शुरू कर देती हैं। हर रोज़ जो हम पूजा करते हैं ना, शाम की पूजा में हमें जो दिया जलाना है, 2 दिए जलाइए, कोशिश कीजिए। एक अपने मंदिर में रखिए और एक दिया घर की चौखट के बाहर हम रोज़ जलाते हैं ना, ओहो क्या कहने हैं। 9 निधियाँ 12 सिद्धियाँ हो जाती हैं घर में। लक्ष्मी जितनी प्रसन्न होती हैं, हमारे घर में स्थायी रूप में वास करती हैं, मंगल कामों पे लगती हैं, खुशियों पे उनका होता है। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां अगर आप रखेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं ना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जय महाकाल।